हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लास्ट लेक्चर है और आज हम लोग इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करेंगे, बहुत कम टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन वगैरह किया था, तो उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है विस्कोसिटी है, तो उसको हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएंगे फिजिक्स की। तो अगर आप जेई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो आरजेटी कैंपस में आपका वेलकम है और आप अच्छे से बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, ताकि लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो, बेनिफिशियल हो। जो भी क्वेश्चंस आपको जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, वो सारे टॉपिक्स में आपको करा दूंगा, ताकि आप पहले मेरी लेक्चर्स को वॉच कीजिए पूरी तरह से, उसके बाद जेई के क्वेश्चंस बनाइए, नीट के क्वेश्चन बनाइए, फिर ना बने तो फिर आप बताना हमसे, ठीक है ना। आई एम नॉट टेलिंग यू लाई, ठीक है। बस आपसे यही है कि आपको अच्छे से मैं बता दूँ सारी चीज़ें, ज़्यादा यहाँ पे बकवास चीज़ें नहीं होती हैं। आपको बस फिजिक्स की बात करता हूँ और फीस की ही बात होगी। तो आप कैसे जेई क्वालिफाई करेंगे, कैसे नीट क्वालिफाई करेंगे, कौन कौन से टॉपिक चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको करने होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक। तो बेटा विस्कोसिटी में क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, स्टोक्स फार्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी है, रेनॉल्ड्स नंबर है, फिर पोजोली इक्वेशन आपका, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ओके बेटा, चलो हम लोग आगे आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है बेटा। तो मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी। बेटा एक्चुअली होता क्या है, जब लिक्विड फ्लो करता है ना, अब हम लोग विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग विस्कोसिटी की बात नहीं कर रहे थे, नॉन विस्कस लिक्विड की बात कर रहे थे। ध्यान रखना बेटा, एक्चुअल में जो लिक्विड होते हैं वो नॉन विस्कस ही होते हैं, नॉन विस्कस ही लिक्विड, सॉरी विस्कस लिक्विड होते हैं, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट। जितने एक्चुअल लिक्विड होते हैं वो विस्कस होते हैं, मतलब उनके ऊपर फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। अभी तक हम लोग नॉन विस्कस लिक्विड पढ़ रहे थे, तो नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब होता है जहाँ पे लिक्विड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को हटा के चलना है, फ्रिक्शन को हटा के यहाँ पे नहीं चलना। अब हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। बेटा कोई भी लिक्विड का जो लेयर फ्लो करता है ना, तो आप देखेंगे कि लेयर जो एक दूसरे लेयर को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसी नेचर को विस्कोसिटी बोलते हैं। नेचर ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं तो बेटा लिक्विड जब फ्लो करेगा ना आगे की तरफ, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड का फ्लो होगा अपर लेवल पे, उसके बाद नीचे आओगे तो थोड़ा सा उसका और स्पीड कम होगा, और नीचे आओगे तो और स्पीड कम होगा, ठीक है ना। तो एकदम लोअर लेवल पे जब आप आते हैं तो वहाँ पे स्पीड क्या होता है, कम होता है, बहुत ही कम हो जाता है, लगभग जीरो हो जाता है। तो ये जो लेयर होता है ना, एक दूसरे को अपोज करते हैं फ्लो करने में। तो जब लेयर एक दूसरे को फ्लो करने में अपोज करते हैं, तो इसी नेचर को हम कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। चलो आगे आते हैं, विस्कस फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। एक चीज समझो बेटा, ऊपर का एक लेवल हमने बना लिया है, नीचे का एक लेवल बना लिया है, लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, ऊपर से जब नीचे आओगे ना, जब ऊपर से आप नीचे आओगे तो लिक्विड का लेयर का जो स्पीड होगा वो घटते जाता है, डिक्रीज होता है। वो होता क्या है, प्रेशर के कारण से होता है, ठीक है ना। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो विस्कोसिटी भी आपको चेंज होता रहा है, और विस्कोसिटी जो विस्कस फोर्स होता है वो भी आपको इंक्रीज करते जाता है। तो ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो आप कहेंगे कि विस्कस फोर्स क्या होता है, कैसे हम विस्कस फोर्स निकालेंगे। आप मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर लेयर की स्पीड आपकी v है, मान लो कोई भी एक लेयर चूज करो, उस लेयर पे लिक्विड का जो फ्लो है v है। जब आप नीचे आओगे तो लिक्विड की वेलोसिटी होगा ना, आप आएंगे तो कहेंगे कि घट जाएगा, v माइनस डी हो गया। अब ये जो v माइनस डी होता है, मान लेते हैं कि ऊपर से नीचे आप आए तो कितनी हाइट आए, डी हाइट आते हैं। तो अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो एक लेयर से दूसरे लेयर में आते हो तो लिक्विड की स्पीड होता है डी कम हो जाता है, तो कहेंगे कितनी हाइट नीचे आने पर, बोलेंगे डी हाइट नीचे बढ़ने पर, ठीक है। तो कहेंगे कि जो विस्कोसिटी जो विस्कस फोर्स होता है एफ वी, दैट इज रिटेन एज माइनस, ठीक है, इसको लिखते हैं बेटा माइनस ईटा ए और डीवी बाई डी एच लिखते हैं। बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इन कॉन्टैक्ट ए है, लिक्विड जो फ्लो करता है उसकी जो लेयर होती है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को कैपिटल ए माने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि एफ बी क्या है, तो बोलेंगे एफ बी यहाँ पे कहलाता है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स आपको याद रखना है। ईटा क्या कहलाता है बेटा, तो ईटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है, लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए लिक्विड के नेचर के ऊपर आपको डिपेंड करता है, ठीक है। तो ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। dv/dh बेटा कहलाता है आप कितनी हाइट नीचे आई, कितनी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तो इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब बेटा आप यह देखिए, और अब जब आप विस्कस फोर्स जो होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो लिक्विड का कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, ज़्यादा है तो विस्कोसिटी, लिक्विड को फ्लो करने में, लिक्विड को फ्लो करने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है कॉन्टैक्ट में। तो दूसरी चीज़, अगर डी जितना हम नीचे जाते हैं उतना ज़्यादा dv/dh आपको इंक्रीज होता है, और उस केस में आपको लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, तो विस्कस फोर्स आपको बढ़ते चला जाता है। तो ये विस्कस फोर्स होता है, माइनस क्या इंडिकेट करता है, बोलेंगे माइनस इंडिकेट करता है कि लिक्विड का लेयर का जो है एक दूसरे को अपोज करते हैं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो नेगेटिव साइड यहाँ पर रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना, ठीक है, ओके। चलो, तो ये आपको याद रखना है विस्कस फोर्स के बारे में, ओके राइट। चलो, बात आती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए लिक्विड जब शिफ्ट होता है ना, तो मान लीजिए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में लिक्विड का जो अपर लेवल एक्स लेंथ शिफ्ट किया, लोअर लेंथ से लोअर लेंथ जो था वहीं पे है लगभग, अपर लेंथ ज़्यादा शिफ्ट किया, ये एक्स लेंथ है और इसकी लिक्विड की जो टोटल डेप्थ जो है एच है। तो कहते हैं कि जो एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन की जाती है, दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू रेट ऑफ स्ट्रेन। अब यहाँ पे बात आती है स्ट्रेन क्या है, तो बोलेंगे स्ट्रेन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक्स लेंथ इनकी लिक्विड का आपका क्रॉस किया और ये हाइट एच है, तो एक्स बाई एच को हम कहते हैं स्ट्रेन। लिक्विड कितनी स्पीड से आपको फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं। अगर ज़्यादा होगा तो एक्स बाई एच ज़्यादा होगा, कम होगा तो एक्स बाई एच कम होगा आपका, ठीक है। तो कहेंगे कि इन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअली स्ट्रेस बाई रेट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो ये स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। आपको बस याद रखना है बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, लिक्विड की एक अपनी नेचर है, ठीक है। स्ट्रेन एक्स बाई एच आपका होगा। अब बात आती है इसकी यूनिट, ठीक है बेटा, एक इसकी यूनिट। तो यूनिट क्या होता है बेटा, यूनिट होता है पॉइस। यूनिट क्या होता है, पॉइस होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी यूनिट हम बोलते हैं पॉइस है। तो ईटा स्ट्रेस बाई रेट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा एक्स बाई एच की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपको यूनिट का, और यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आपका पॉइस होता है। तो पॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आप ये मान के चलेंगे कि यहाँ से लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको इतने लिक्विड फ्लो किया और ये हाइट एच है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई रेट ऑफ स्ट्रेन, और स्ट्रेन आपका एक्स बाई एच। ईटा और भी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ईटा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा लिक्विड के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और लिक्विड के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, और आप याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब बात आती है स्टोक्स फार्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोक्स फार्मूला। बेटा आप किसी कंटेनर में, एक कंटेनर आप ले लीजिए, एक कंटेनर ले लीजिए, उस कंटेनर में आप एक बॉल को ड्रॉप कर दीजिए। जब आप एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो लिक्विड आपको नीचे की ड्रॉप, जो बॉल जो है ना वो नीचे की तरफ फॉल करता है। जब ये बॉल नीचे की तरफ फॉल करेगा ना, नीचे की तरफ, तो लिक्विड के अंदर में उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। उस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर, उस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर जो आपको फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, उस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम स्टोक्स फार्मूला कहते हैं। तो स्टोक्स फार्मूला होता क्या है, आप कहेंगे कि स्टोक्स फार्मूला जो यहाँ पे जो स्फेरिकल बॉडी है, मतलब कि लिक्विड में अगर आप किसी बॉडी को ड्रॉप कर दो, उस लिक्विड में जब ड्रॉप करोगे तो स्फेरिकल बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स, और वो स्टोक्स फार्मूला से निकालते हैं। अब ये एफ कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। एफ क्या हो जाएगा बेटा, एफ हो जाएगा विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स। ईटा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एज यूजुअल है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये आपका एज यूजुअल है। आर क्या कहलाएगा बेटा, आर कहलाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर, जो आपका स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और v क्या आ जाएगा,
आपको स्पीड हो जाएगा, जो स्फीयर का स्पीड है, स्पीड ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये हुआ कि जब स्पीड स्फीयर की स्पीड आपकी 0 है उस समय विस्कोसिटी नहीं काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो लिक्विड के अंदर में मूव करेगा तो इंक्रीज करेगा स्पीड, विस्कोसिटी बढ़ते जाएगी। तो इस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स फार्मूला। तो एक्चुअली स्टोक्स फार्मूला है क्या, आप बोलेंगे बेटा कि स्टोक्स फार्मूला क्या है। आपसे अगर कोई कहता है कि क्या है स्टोक्स फार्मूला, तो आप सीधा एक लाइन में कहिए, एक स्फेरिकल बॉडी जब लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो लिक्विड में उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है उस फोर्स को निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोक्स फार्मूला। हाउ मच इट इज, 6 पाई कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ये 6 पाई कांस्टेंट है, 6 पाई है ये कांस्टेंट, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस ऑफ द स्फीयर, भी आपका वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। ओके चलो अब आते हैं आगे, अब बात आती है टर्मिनल वेलोसिटी की। बेटा एक चीज ध्यान रखिए, जब आप बॉडी को ड्रॉप करते हो ना लिक्विड के अंदर में, समझो बात को एकदम अच्छे से समझ लो, एकदम सिंपल तरीके से। जब आप किसी स्फेरिकल बॉडी को लिक्विड के अंदर में ड्रॉप करते हो तो वो बॉडी क्या होता है, नीचे की तरफ फॉल करता है, नीचे की तरफ गिरता है, और नीचे की तरफ गिरेगा ना तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बढ़ते 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 बढ़ते। अब जब लिक्विड की स्पीड बढ़ेगी तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखिए विस्कस फोर्स वी पे डिपेंड करता है, विस्कस फोर्स भी पर डिपेंड कर रहा है। जब लिक्विड में आप ड्रॉप करेंगे स्पीड बढ़ेगा, तो उस स्फीयर का स्पीड जब बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। बॉडी नीचे आ रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये जब ऊपर की तरफ लगता है तो विस्कस फोर्स बढ़ते जाता है। एक टाइम आता है बेटा, एक टाइम आता है, कौन सा टाइम आता है, देखो एक टाइम आता है जिस टाइम को आने के बाद, अब आप इसका एबीडी प्लॉट कीजिए, जब ये नीचे गिर रहा है बेटा, ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, जब ये नीचे फॉल कर रहा है तो आप इसकी एबीडी प्लॉट करो, फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करो। आप बोलोगे नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा, mg लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, प्लस बाउंड फोर्स भी लगता है fb, लिक्विड के कारण से बाउंसी भी लगती है ऊपर की तरफ। एक टाइम आएगा ये दोनों फोर्स fb प्लस fb बाउंड फोर्स mg के बराबर हो जाएगा, और उस समय होगा कि उस समय बाउंड फोर्स तो फिक्स रहता है, लेकिन विस्कोसिटी जो होता है, विस्कस फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो एक टाइम आएगा जिस टाइम पर आते आते वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और उसके बाद ऊपर का दोनों फोर्स नीचे वाले mg से बैलेंस हो जाता है। देन आफ्टर बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ फॉल करेगा, ठीक है, उस कांस्टेंट स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, v टर्मिनल, यहाँ पे मैंने लिखा है, हाँ v टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ 2/9, ठीक है, r स्क्वायर d माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है आपको लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, दिस इज द टर्मिनल, ये एक्चुअली कहाँ से लाते हैं तो इसको इक्वेट करके लाते हैं, ठीक है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है 2/9 r स्क्वायर d माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, 2/9 r स्क्वायर d माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा, ये आपको याद रखना है। किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर डिपेंड करेगा स्फीयर के, डेंसिटी ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करेगा, लिक्विड का डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ईटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या हुआ, जिस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है उसमें आपको लिक्विड की स्फीयर की स्पीड टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, ठीक है ना। पानी में ज़्यादा होगा, ऑयल में कम होगा, क्यों, क्योंकि ऑयल की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब आते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन का, बेटा बहुत ही सिंपल है। 2 रेन ड्रॉप फॉलिंग विथ स्टेडी स्पीड, 2 रेन ड्रॉप है, स्टेडी स्पीड से फॉल कर रहा है, इफ दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। तो बेटा अगर 2 रेन ड्रॉप है, सोचिए, देन व्हाट विल बी द न्यू स्पीड। आप सोचिए बेटा 2 रेन ड्रॉप है, ठीक है, एक मिनट बेटा रुक जाओ, 2 रेन ड्रॉप है, 2 रेन ड्रॉप कंबाइंड करके अगर एक सिंगल ड्रॉप बन जाते हैं, ये 2 रेन ड्रॉप गिर रहे थे और बाद में कंबाइंड होकर के क्या होगा, सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहले 2 रेन ड्रॉप गिर रहे थे नीचे की तरफ, ठीक है ना, आर रेडियस का, अब ये सिंगल रेडियस कैपिटल आर का बन गया मान लो,
तो अब कह रहा है कि अगर दो रेन ड्रॉप एक सिंगल रेन ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है तो टर्मिनल वेलोसिटी का आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। पहला 5 cm/सेंटीमीटर है। दो रेन ड्रॉप, छोटे छोटे रेन ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, 5 cm/s। स्टेडी, चूंकि टर्मिनल स्टेडी दिया हुआ है, देखना स्टेडी दिया है मतलब क्या हुआ, टर्मिनल है, तो स्मॉल आर है। अब ये फॉल कर रहा है तो इसकी स्टेडी स्पीड है और ये स्मॉल आर है। अगर ये बड़े वाले जो स्फीयर है, बड़े वाला स्फीयर जो है फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, ये दो जो है सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब न्यू टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा ये हमको निकालना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखिए वी टर्मिनल का फॉर्मूला क्या था, 2/9 r² d - रो इंटू g/eta। मतलब वी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो बोलेंगे वी डिपेंड कर रहा है r² पे। यहाँ पे फॉर्मूला निकल जाएगा बेटा, v1/r1² बराबर v2/r2²। v2 हमें निकालना है, तो v2 कैसे निकालेंगे, तो बेटा बोलेंगे r2/r1 का होल स्क्वायर। अब ये v2 क्या लिखेंगे, तो बेटा r2 क्या होगा, तो r होगा, r1 की जगह स्मॉल r होगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अब बात आती है कि कैपिटल R की जगह क्या है, हमें नहीं पता। स्मॉल r क्या है, तो बोलेंगे ये स्मॉल r है, ये आपका क्या है, स्मॉल r है, ये स्मॉल r है, छोटे वाले का रेडियस एक का। अब स्मॉल r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेटा देखिए यहाँ पे एक चीज, वॉल्यूम को इक्वेट करो, 4/3 πr³ बराबर 2, 4/3 πr³, 4/3 पाई कट गया, ये बेटा हमने पहले ही बता चुका है, सरफेस टेंशन भी बता चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि r³ बराबर 2 टाइम्स स्मॉल r³। अगर आप रूट हटा देंगे तो बोलेंगे r बराबर 2 का पावर 1/3 स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी r/2 का पावर 1/3। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो v2 कितना हो जाएगा बेटा, v2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बेटा v1 भी आएगा, सॉरी v2 हाँ v1 भी आएगा बेटा, यहाँ पे v1 भी है, छूट गया, सॉरी v1 भी आएगा। तो v2 की जगह v1 की वैल्यू कितनी है, 5 cm/s इंटू r के जगह आप क्या डालोगे, बोलोगे r के जगह स्मॉल r, नहीं बेटा यहाँ पे कैपिटल R हमको चाहिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं दीजिए, कैपिटल R बराबर 2 का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। तो आप सीधे कैपिटल R की वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे आप बेटा 5 इंटू कैपिटल R के जगह आप डाल दो 2 का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू v1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है। इतना आ जाएगा बेटा। अब इसकी v2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 हो जाएगा और r² कट जाएगा, 2 का पावर 1/3, दैट्स ऑल, ठीक है बेटा। ये आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। मतलब कि दो अगर छोटे छोटे रेन ड्रॉप मिल करके बड़े ड्रॉप बन गया तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने फॉर्मूला से निकाल लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं कुछ चीज़ें याद करें। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है बेटा। रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है, whether a flow will be turbulent or not is decided by Reynolds number। एक पाइप में लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट होगा या स्टेडी होगा, वो कैसे डिसाइड होता है, उस लिक्विड की रेनॉल्ड्स नंबर से। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, RE बराबर रो VD/eta। अब यहाँ पे बोलोगे ये सब क्या है, तो देखो बेटा मैं एक चीज़ बनाता हूँ, वेट करो, मैं एक चीज़ बनाता हूँ, मैं एक आपको कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको तब क्लियर होगा। देखिए R क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है, रो क्या है। अब मान लो कि इस कंटेनर में बेटा, इस कंटेनर में लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये जो कंटेनर है इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, इस कंटेनर बेटा देख लीजिए, इस कंटेनर में लिक्विड एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो कर रहा है। तो अगर लिक्विड एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो कर रहा है तो इस कंटेनर में आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा लिक्विड का, R होगा। रो क्या है, लिक्विड का डेंसिटी, V क्या है, यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ फ्लोइंग पाइप, D क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप है बेटा, ध्यान रखना, D डेंसिटी नहीं, डायमीटर ऑफ पाइप है। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब आपको ध्यान रखना है कि रेनॉल्ड्स नंबर की किस किस वैल्यू पर कैसे कैसे बॉडी मतलब कि वेलोसिटी डिपेंड करता है। ध्यान रखिए यहाँ पे 3 चीज लिख दिया है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर, इफ रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 देन फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन।
पाइप में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 1000 से छोटा है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ध्यान रखना है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से बड़ा हो गया तो टर्बुलेंट हो जाएगा, द फ्लो विल बी टर्बुलेंट। तीसरी चीज, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से बड़ा 2000 से छोटा तो आप बता नहीं सकते कैसा होगा। आप कहीं कभी टर्बुलेंट हो जाएगा, कभी स्ट्रीमलाइन होगा, कभी टर्बुलेंट, फिर कभी स्ट्रीमलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा आपको अनप्रेडिक्टेबल होगा आपका। तो ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड को आपको याद रखना है। इसकी फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो, इसको याद रखना, ठीक है ना, कैसे स्पीड आपका डिपेंड करेगा। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, छोटा सा है, और वो कहलाता है क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, रो वी डी बाई ईटा। अगर आर की वैल्यू आर बराबर 1000, देन भी जो होगा उसको हम वीसी बोलेंगे, और ये कहलाता है क्रिटिकल स्पीड। दैट्स ऑल, ठीक है बेटा, आप ध्यान रखना। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 रख देते हैं तो उस समय जो लिक्विड की स्पीड होगी उस स्पीड को हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू। ये चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी चैनल अच्छी लगी, हमारे लेक्चर अच्छे लगे, हमारे टॉपिक्स अच्छे लगे, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जेईई की तैयारी करते हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन, आप डोंट वरी, आप आराम से मेरे को वॉच कीजिए, यूट्यूब के ऊपर हमारे लेक्चर्स को वॉच कीजिए। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा ताकि आप जेईई में और नीट में मैक्सिमम नो क्वेश्चंस आप करके आए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।